तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं तुम्हारा होस्ट एंड दोस्त बड़ा लेके आ चुका हूँ 21 फरवरी, मतलब कल के लिए एक फ्रेश न्यू साइंस विज्ञान का एक वीडियो, धमाकेदार सा धांसू सा धमाकेदार सा वीडियो। जिस सब्जेक्ट से तुम लोगों की पढ़ती है ना कि यहाँ बहुत हार्ड होता है, साइंस बहुत हार्ड होता है, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे भाई, हमें ये फार्मूला नहीं आता है, हमें ये डायग्राम नहीं बनाने आता है भाई, हमें कुछ नहीं आता है भाई। उसी के लिए तो मैं हूँ, मैं तुम्हें यही बताने के लिए दूंगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है फिर तुम बड़े आराम से लेके आ सकते हो 80+ नंबर भाई, आराम से सब्जेक्ट में, ठीक है। और देखो, तुम्हारा सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद तुम्हारा शायद से 23 फरवरी की 22 फरवरी को समथिंग, शायद 22 को संडे है, तो 23 फरवरी को तुम्हारा साथ लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम उस पर मिलेंगे। और बीच में एक दिन का ब्रेक होगा, तो उस ब्रेक में तुम लोग उस ब्रेक के लिए मैं बताऊंगा कि तुम लोग को क्या करना है उसमें, और उसमें क्या क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और देखो साइंस का एग्जाम है, तो तुम्हें बेसिकली देखो साइंस का एग्जाम में होता है क्या है, तुम्हारा 50% जो होता है मार्क्स वो तुम्हारे डायग्रामिक प्रेजेंटेशन के ऊपर होता है, और जो 50% मार्क्स वो तुम्हारे रिटन प्रेजेंटेशन पे होता है। उसी अकॉर्डिंग से तुम्हें एग्जामिनर मार्क्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे लिए वीडियो आ चुके हैं, चैनल का नाम है, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैक दूंगा जिससे तुम अरे आराम से फुल नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। और देखो, सब्जेक्टिव है क्या, हमारा आंसर नहीं आता है तब भी मार्क्स लाने की धमाकेदार से धांसू से सीक्रेट ट्रिक है। देखो साइंस में क्या होता है, एग्जामिनर है वो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ता है, ठीक है। वो सिर्फ आपने जो डायग्राम बनाया है उसको चेक करता है, आपने फॉर्मूला क्या लिखे हैं वो उस पर फोकस करता है, और आपने कीवर्ड डाले हैं वो बस उसको स्कैन करता है, और बड़े आराम से 3 चीज़ें उसको मिलेंगे भाई। एग्जामिनर खुश है, एग्जामिनर इम्प्रेस, आपको ठोक के नंबर देने वाला है, ठीक है भाई। एग्जामिनर को खुश करो, एग्जामिनर आपका एक नंबर नहीं काटने वाला है। ऐसे मैं तुम्हें प्रो टिप देने वाला हूँ, ठीक है। और देखो, तो इसी के साथ हमारे हैक की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और हैक नंबर 1 है हमारा डायग्राम। हमारा बेसिक फोकस होना चाहिए डायग्राम के ऊपर, क्योंकि डायग्राम में जो होता है वो 50% मार्क्स आपका कवर कर दिया जाता है आपका डायग्राम के ऊपर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव हृदय का वर्णन कीजिए, आपको आंसर नहीं आ रहा है कि मानव हृदय में क्या वर्णन कर सकते हैं, भाई मैं क्या लिखूं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, मैं लिखूँ क्या यार। तो देखो, कुछ नहीं करना है, हृदय का, हार्ट का, दिल का, कलेजा का, फेफड़ा का, जिसका भी डायग्राम पूछा गया है, मतलब जिसके बारे में पूछा गया भाई, आपको आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीधा करो, डायग्राम उठा के ठोक दो आंसर शीट में। कुछ नहीं करो, डायग्राम उठा के खत्म करो भाई आंसर शीट में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें एकदम प्योर एक्यूरेट एकदम सुंदर सा डायग्राम बनाना चाहिए भाई, रफ डायग्राम बनाओ जो समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि तुम्हें एक प्रॉपर डायग्राम बनाने के लिए वो बोल रहा है, एकदम रफ डायग्राम बनाओ, इजी सा बनाओ, जिसमें जो मतलब जो भी तुम्हें याद है 2 3 4 5 चीज़ उसको लाइन खींच के दिखा देना है कि हाँ इस जगह ये, इस जगह ये, इस जगह ये है। जैसे एग्जांपल में अगर हम हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं तो हम बता देंगे जो लेफ्ट आर्टियम इधर होता है, राइट वेंट्रिकल इधर होता है, एट्रो इधर होता है भाई। सिंपल सा डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ, स्टेप मार्किंग है, तुम्हें फटाफट नंबर मिलने वाले, ठीक है। और हाँ, इसी के साथ हम हैक नंबर 2 के ऊपर आते हैं, हमारा कीवर्ड मेथड को। तो हर आंसर में तुम्हें कीवर्ड को यूज़ करना है भाई। हैक नंबर 3 मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं बताने वाला, ठीक है भाई। फॉर्मूला फर्स्ट रूल है, तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आता, मतलब देखो तुम क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा गया है, तुम्हें पता है कि हाँ ये ऐसे बनेगा, लेकिन भाई आंसर नहीं आ रहे हैं यार। मेरे को न्यूमेरिकल का मतलब भी पता है, मेरे को फॉर्मूला भी याद है भाई, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहे वो मुझे भी नहीं पता है भाई। तो कुछ नहीं करो भाई, जो गिवन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का आपको वैल्यू गिवन है या कुछ का भी वैल्यू गिवन है भाई, जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले उसको लिख दो, जो वैल्यू गिवन है भाई उसको उठा के रख दो अपने आंसर शीट में, खत्म करो। उसके बाद जो फॉर्मूला उसमें यूज होने वाला है, भले ही तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, भले ही तुम्हें बनाने नहीं आ रहे कि उसको बनाएंगे कैसे, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला तो होगा नहीं है, तो फॉर्मूला को उठा के लिख दो, ठीक है। फिर उसका जो यूनिट होता है, जैसे कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट वोल्ट होता है, तो वहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिक करंट का वोल्ट होता है, तो उस हिसाब से तुम लोग यूनिट लिख दो, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन रॉन्ग भी होगा ना, फिर भी एग्जामिनर तुमसे इंप्रेस हो गए, वो तुम्हें मार्क्स देने ही देने वाला है, ठीक है, आराम से देगा भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं। और इसी के साथ हम अपना हैक नंबर 4 के ऊपर आते हैं भाई। फ्लो चार्ट यूज करो, पैराग्राफ नहीं यूज करो। तुमसे अगर किसी भी क्वेश्चन का प्रोसेस पूछा गया है कि ये चीज़ कैसे बनता है या फिर इसका प्रोसेस क्या है, तो इसमें तुम कोई पैराग्राफ मत यूज करो, ऐसे फ्लो चार्ट में एरो बना के यूज करो। देखो यहाँ पे जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है, तो भाई पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम से फोटोसिंथेसिस लिखो, 1-2 वर्ड उसके बारे में अपने आंसर शीट में उठा के रख दो, ठीक है। फिर लाइट डालो, एक एरो डालो, क्लोरोफिल लिखो, एक एरो डालो, ग्लूकोज लिखो, एक एरो डालो, ऑक्सीजन, भाई खत्म। बस ऐसे फ्लो चार्ट आप यूज करो आराम से भाई। एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर आपको देने वाला है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने वाला। आप पैराग्राफ मत यूज करो, आप मेरे फ्लो चार्ट यूज करो, ठीक है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से देख लेना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपने हैक नंबर 5 के ऊपर आए भाई। फंक्शन लाइन मेन चीज़ है अपना हैक नंबर 5 भाई। बीच में लिख दो, कोई भी क्वेश्चन उठा के लिख रहे हो भाई, उसका जो फंक्शन है ना भाई, तुम ऊपर में हेडिंग डालो, नीचे में कुछ भी लिखो भाई, बीच में इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं फंक्शन लाइन जो यूज़ होने वाला है भाई, उसको उठा के रख दो। जैसे कि इसका मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पन्न करना, जैसे फोटोसिंथेसिस में आपका मुख्य कार्य क्या होता है, खाना उत्पन्न करना और ऊर्जा उत्पन्न करना, श्वास उत्पन्न करना, इस टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, उसको फंक्शन लाइन में आपका हैक नंबर 5 है, उठा के लिख दो भाई। कंटेंट कंप्लीट है, आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने हैक नंबर 6 के ऊपर आते हैं, ठीक है। हैक नंबर 6 बोलता है हमारा लेबल ट्रिक। अगर आपने डायग्राम बना लिया, सब कुछ कर लिया भाई, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि लेबल क्या करना था हमें, ठीक है। तो भाई जैसे डायग्राम को साइड बनाए, तो न्यू लेबल कहाँ करना है हमको, ठीक है। हाँ देखो गाइस, अगर आपने डायग्राम बना लिया लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि हमें लेबल कहाँ का, मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ है, आपको लेबल करना नहीं याद आ रहा है, डायग्राम बनाओ यहाँ पे और नीचे में मतलब साइड में यहाँ पे लिख दो न्यूक्लियस, लिख दो साइटोप्लाज्म, लिख दो जो भी उस डायग्राम में आता है। बस आपको ये नहीं पता है कि हम उसको दर्शाएंगे कहाँ पे, ठीक है भाई। सीधा डायग्राम में उठा के ख़त्म करो सबको, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने हैक नंबर 7 के ऊपर आते हैं। हमारा हैक नंबर 7, तो हमारा हैक नंबर 7 बोलता है कि कंक्लूजन, एंड में लिख दो भाई। देखो कंक्लूजन में तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ कि कीवर्ड्स, हेडलाइन और कंक्लूजन, ये तुम्हें 3 चीज़ लिखना है। कोई भी आंसर लिख रहे हो, लॉन्ग लिख रहे हो, शॉर्ट लिख रहे हो भाई, घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, सब में यूज होता है ये हेडलाइन, शॉर्ट हेडलाइंस और बॉडी और ये कंक्लूजन। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, ठीक है। इस सब के बाद में मैं बात एक छोटी सी प्रो लेवल की टिप देने वाला हूँ, टेबल मेथड। भाई कोई भी क्वेश्चन पूछा तुम्हें, मतलब अंतर लेकर आने में पूछा भाई, तुम टेबल बना के लोगों को, भाई तुम्हें पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टीचर होता है, उसका ब्रेन वो उतना चेक नहीं कर सकता है कि पैराग्राफ में आपने कैसे अंतर लिखा है कैसे नहीं लिखा। भाई टेबल लिखो, क्वेश्चन का उठा के पटक के चीर पार कर दो भाई, ठीक है ना। और एक धाकर लेवल का लेबल ट्रिक है, अगर तुमसे डायग्राम नहीं बन पा रहा है भाई, कुछ नहीं करो, उसके बारे में एक दो लाइन लिख दो और बस पॉइंट वाइज लिख दो, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म लिख दो भाई। लेवल के स्टेप मार्किंग होते हैं और तुम्हें टीचर वो मार्किंग देने वाला है, ठीक है। मुठोक के ले लो, वो टीचर तुम्हें स्टेप मार्किंग देने वाला है, ठीक है। इसी के साथ एक और लेवल की टिप है भाई, फ्लो एरो मेथड यूज करो। जैसे ऊपर में मैंने तुम्हें फोटोसिंथेसिस का बताया था कि ऐसे ऑक्सीजन आता है, फिर एयर वाटर जो भी होता है, फोटोसिंथेसिस का मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट बताया था, वैसे ही एक और ये एग्जांपल है। जैसे कोई प्रोसेस पूछ रहा है, तुम्हें वो लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रिएक्टेंट डालो, एरो दो, केमिकल क्या चेंज हुआ वो दो, और प्रोडक्ट क्या निकला है भाई, एरो देके भाई खत्म, बस इतना है भाई, फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। टीचर तुम्हें ठोक के आंसर देगा, डायग्राम के मार्किंग है, ठीक है। और देखो साइंस जो विज्ञान होते हैं भाई, उसमें रट्टा नहीं चलता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन नंबर दिलाता है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं रामायण लिख के आ जाऊँगा, 10 पेज लिख के आ जाऊँगा, 5 पेज लिख के आ जाऊँगा भाई, घंटा वो तुम्हें नंबर नहीं देने वाला है, ठीक है।
ये क्योंकि शान मेरा टफिकेशन नहीं, लिखनाफिकेशन नहीं भाई, प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि तुम लिखते कैसे हो, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप तुम्हारा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। इसी के साथ बाय, गुड बाय, राधे राधे।